हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन करेंगे और इसमें टोटल यहाँ पे 15 पार्ट हमें दिए हैं। तो एक एक करके सारे पार्ट हम आज ही की वीडियो में कवर करने वाले हैं और समांतर श्रेणी के टोटल 12 पार्ट हैं। इन सारे पार्ट की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जिस भी प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि कौन से एपी हैं और कौन से एपी नहीं हैं। अगर वो एपी आते हैं तो सार्वंतर भी निकालना है, मतलब डी का मान भी निकालना है और साथ में इसके अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो ठीक है, जैसे पहला पार्ट हमें दिया है तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि पहले ये एपी होगा कि नहीं होगा। तो एपी होने और ना होने के लिए हम डी का मान चेक करते हैं। तो ये होगा हमारा पहला पद, ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद और ये वाला हो जाएगा चौथा पद। तो डी के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, तो A2 कितना है, हमारे पास 4 है। A1 कितना है, 2 है, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में अगर मुझे डी निकालना है तो इसमें से ये माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, जो कि आपको दिख रहा होगा। A3 है 8 और माइनस ही हो जाएगा 4। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो यहाँ से 4 आ रहा है। अब डी का मान अलग-अलग आ गया ना, तो इसका मतलब ये एपी है ही नहीं, क्योंकि एपी तभी होता है जब इसका सार्वंतर बराबर आता है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। तो देखो, इसका पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट हम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए का मान लिख देता हूँ। ए है हमारे पास 2, अब मुझे डी निकालना है, तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ A 1 2 3 4 ये ऐसे है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस 2। अब देखो ये एक भिन्न है, तो भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हर समान करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो इसको 2 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 माइनस 2 गुणा 2 ये होगा 4 और बटे में 2। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब डी का मान दूसरी कंडीशन में निकालो, जो कि होता है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, देखो A3 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और A2 कितना है 5/2, यहाँ पे हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पे भी पहले हर समान करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटे में कुछ नहीं है, तो 2 का गुणा नीचे भी करो ऊपर भी करो, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 गुणा 2, तो 6 माइनस 5 और बटे में यहाँ पे हो रहा है 2। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो ये आएगा 1/2। देखो यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक एपी में है। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ए बराबर होगा हमारे पास 2 और डी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2। और देखो सार्वंतर निकालना था, जो कि हमने ज्ञात कर दिया। आगे ये दिया है कि अगर ये एपी में है तो इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो देखो स्टार्टिंग में कितने पद हमें दिए हैं, 1 2 3 4, 4 पद हमें दिए हैं। तो अब मुझे अगला 5वां, छठा और 7वां पद भी निकालना होगा। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर मुझे nवां पद निकालना है तो ये वाला फ़ॉर्मूला होता है। तो 4 पद निकाल दिए, अब 5वां पद निकालना है, तो मतलब n की जगह पे 5 हो जाएगा। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 होगा। मतलब जो 5वां पद है ये वो होगा a प्लस 4d। ठीक है, तो 5वां पद 1 कम, जो कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो 5वां पद a प्लस 4d होगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो। तो देखो a था हमारे पास 2 और जो d का मान है वो आ रहा था हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a है 2 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू डी का मान है 1/2। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो टोटल कितना हो रहा है, ये 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 जो कि हमारा 4 होता है। 5वां पद निकल गया। अब छठा पद निकालेंगे तो a प्लस 5d होगा। जैसे 5वें पद के लिए 5 में से 1 कम चौथा, वैसे छठे के लिए 1 कम करेंगे तो 6 माइनस 1 जो कि 5 होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a प्लस 5 इंटू डी का मान है 1/2। a की वैल्यू रखनी है, a बराबर 2 है। अब देखो ये भी एक भिन्न बन गई, तो भिन्न को कैसे हल करते हैं, पहले हर समान करते हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 2 से गुणा होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2, ये होगा 4 प्लस 5/2। तो ये आ रहा है 9/2। ठीक है, देखो 5वां पद निकला 4, छठा पद निकलेगा 9/2 और 3 पद निकालने हैं ना, तो 2 पद निकाल दिए। वैसे ही लास्ट पद निकालेंगे तो यहाँ पे a है हमारे पास 2 प्लस 6 गुणा d है 1/2। इससे ये वाला कैंसिल यहाँ पे होगा 3। तो 3 और 2 ये आ रहा है 5। तो अगले के 3 पद हमने निकाल दिए, एक है 4, एक है 9, एक है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो पद क्या-क्या हो जाएँगे हमारे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टार्टिंग में ये लिखना, लास्ट में ये लिख देना। अगला पद होगा इसका 4, फिर अगला पद होगा 9/2 और लास्ट पद हो जाएगा हमारा 5।
तो यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं। तो देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से डी का मान निकालूंगा। तो डी कितना होता है, ये होगा A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास माइनस में 3.2, ठीक है, और माइनस में A1 है माइनस में 1.2, ठीक है, मतलब ये है A1, ये A2, ये A3 और ये वाला A4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है माइनस में 3.2, फिर माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस 1.2। अब इसमें से ये घटाना है, मतलब बड़ी संख्या है 3.2, इसमें से 1.2 घटाना है तो दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए। अब 2 में से 2 घटाएंगे ये होगा 0, फिर यहाँ पे दशमलव, 3 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे होगा 2। तो मतलब टोटल ये कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है हमारे पास ये 2। अब क्योंकि बड़ा नंबर ये वाला है इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, तो डी का मान तो -2 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन में निकालो डी का मान, तो A3 माइनस A2 अगर मैं करता हूँ, सब इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 5.2 और माइनस में -3.2। अब इसमें से ये घटाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये होगा माइनस में 5.2, माइनस माइनस का ये होगा प्लस और ये होगा 3.2। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5.2 में से हमें घटाना है 3.2, तो इसमें से ये घटा दो, 5 में से 3 घटाएंगे ये होगा 2। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा बड़ा नंबर 5.2 है तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो दोनों कंडीशन में देखो हमें -2 मिल रहा है, तो इसका मतलब डी का मान समान है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो इसमें डी का मान निकालेंगे, तो डी -2 है तो सबसे पहले ए लिख दो। देखो ए मतलब पहला पद कितना है, माइनस में 1.2, और वैसे ही डी कितना है, डी अभी हमने निकाला -2। तो ए और डी निकाल दिया। अब मुझे आगे के 3 पद निकालने हैं, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 4 पद दिए हैं, मतलब 5वां, छठा और 7वां पद निकालना है। तो मैंने बोला था 5वां पद कैसे निकालेंगे, a + 4d। तो ए हमारे पास है माइनस में 1.2, ठीक है, और प्लस 4 इंटू डी का मान है हमारे पास -2। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा माइनस में 1.2, फिर प्लस माइनस का माइनस 4 गुणा 2 ये हो जाएगा 8। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ मैं। देखो 8 और यहाँ पे 1.2 जोड़ना है, तो दशमलव के ठीक नीचे या ठीक ऊपर दशमलव आता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। तो ये हो जाएगा 2, 8 और 1 ये हो जाएगा 9, बीच में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, तो ये हो जाएगा माइनस में 9.2। तो पाँचवा पद निकाल दिया हमने, ये होगा। वैसे ही छठा पद निकालेंगे तो a + 5d होता है, तो a का मान है -1.2 प्लस 5 इंटू डी का मान है -2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखो ये आएगा माइनस में 1.2 प्लस माइनस का माइनस 5 गुणा 2 ये हो जाएगा 10। अब 10 और ये जोड़ेंगे तो डायरेक्ट मैं जोड़ रहा हूँ अब, ठीक है, 10 और 1 ये हो जाएगा 11, तो -11.2 ये हो जाएगा। ये आप खुद ही करना जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। वैसे ही 7वां पद अगर मुझे निकालना है तो a + 6d, तो a की वैल्यू है माइनस में 1.2 प्लस ये हो जाएगा 6 गुणा डी का मान है -2। अब इसको जोड़ेंगे तो -1.2 और -6 गुणा 2 ये हो जाएगा 12, तो 12 और 1 कितना होगा 13, तो -13.2 ये हो जाएगा। तो इसके लास्ट के 3 पद हमें निकालने हैं, तो एक पद आ रहा है इसमें -9.2, अगला आ रहा है -11 और लास्ट वाला आ रहा है -13.2, ठीक। तो देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, तो चौथे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये वाला चौथा पद। तो अगर मुझे इसका डी निकालना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 है -6 माइनस -10, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 माइनस माइनस का +10, तो बराबर इसमें से ये घटाएंगे यहाँ पे आएगा 4। तो एक कंडीशन में डी का मान आ रहा है 4। अब दूसरी कंडीशन में देखेंगे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब A3 माइनस A2, तो A3 है हमारे पास -2 फिर माइनस माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस में 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे यहाँ से भी 4 आ रहा है। अब देखो दोनों कंडीशन में डी का मान समान आ रहा है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि डी समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें ए और डी का मान निकालो, तो ए का मान है हमारे पास पहला पद जो कि -10 है, और वैसे ही डी का मान निकालेंगे जो कि हमारे पास अभी निकाला हमने 4 है। अब क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे वाले 3 पद भी निकालने हैं। तो 3 पद मतलब देखो 4 पद ऑलरेडी दिए हैं तो 5वां पद हमें निकालना होगा। तो ए हमारे पास है -10 प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी है 4। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा -10 और प्लस में 4 गुणा 4 ये हो जाएगा 16। अब 16 में से ये घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 6, ठीक है। वैसे ही छठा पद निकालेंगे तो a + 5d होगा, तो a है हमारे पास -10 प्लस 5 इंटू डी का मान है 4,
अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा ये होगा -10 + 5 को 20। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, ठीक है। और वैसे ही सातवां पद निकालेंगे तो ए है -10 + 6 × 4, तो ये हो जाएगा -10 + 6 × 4 24। अब 24 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 14। तो देखो एक है 6, दूसरा है 10 और अगला है 14, तो आखिरी के 3 पद ये वाले आ जाएंगे, ठीक। तो चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही पाँचवा पार्ट इसमें दिया है, तो सबसे पहले इसमें मुझे डी निकालना होगा। तो ये है पहला पद, ये वाला दूसरा पद, ये तीसरा और ये वाला चौथा पद। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a2 - a1। तो a2 है हमारे पास 3 प्लस वर्गमूल में 2 और -a1 है हमारे पास 3, तो +3 -3, तो इससे ये कटेगा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू आ रही है यहाँ से वर्गमूल 2। वैसे ही दूसरी कंडीशन में निकालो डी का मान, तो a3 - a2 करेंगे तो ये हो जाएगा a3 - a2। a3 है हमारे पास 3 प्लस 2 वर्गमूल 2, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 वर्गमूल 2 -3 वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 2। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 है प्लस 2 वर्गमूल 2 है। अब देखो माइनस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस वर्गमूल 2। अब देखो 3 ये है, 3 ये है, तो इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 वर्गमूल ये है, 1 वर्गमूल ये है, तो अगर मैं वर्गमूल कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ से इन दोनों से अंडर रूट कॉमन आया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, तो 2 - 1 ये 1 ही हो रहा है, या सिर्फ इसको वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। तो डी देखो यहाँ से भी वर्गमूल 2 आ रहा है, यहाँ से भी वर्गमूल 2 आ रहा है, मतलब डी समान है, तो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि डी समान है इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब ए का मान निकालेंगे जो कि 3 है, वैसे डी का मान निकालेंगे जो कि हमने वर्गमूल 2 निकाला है। अब इसके आखिरी 3 और पद निकालने हैं, तो देखो 4 पद ऑलरेडी दिए हैं, तो 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालेंगे। तो देखो 5वां पद अगर निकालना है तो ए का मान है 3 प्लस 4 गुणा डी का मान है वर्गमूल 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 वर्गमूल 2, ठीक है। एक तो ये निकल गया। वैसे ही छठा पद निकालेंगे तो ए है 3 इंटू 5 गुणा डी है वर्गमूल 2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 वर्गमूल 2। और सातवां पद निकालना है तो ए है 3 प्लस ये हो जाएगा 6 गुणा डी है वर्गमूल 2। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 वर्गमूल 2। तो देखो हमने मतलब इसके आगे के 3 पद निकाल दिए, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो यहाँ पे 5वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो ये छठा पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डी का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a1, ये होगा a2, ये वाला हो जाएगा a3, ठीक है। तो यहाँ पे डी का मान निकालेंगे a2 - a1, जो कि होगा हमारा 0.22, सॉरी 0.22 माइनस a1 है 0.2। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो बड़ा नंबर है 0.22, इसमें से हमें 0.20, देखो आगे कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, ये माइनस करना है, तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाना है। इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे होगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब ये टोटल आ रहा है हमारे पास 0.02, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में डी का मान निकालो, तो ये हो जाएगा a3 - a2। तो a3 कितना है 0.22, 0.222 है, फिर माइनस a2 है 0.22, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ 0.222 और यहाँ पे है पॉइंट में 22, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। तो इसमें से ये घटाना है, देखो 2 में से 0 गया, यहाँ पे होगा 2, फिर 2 में से 2 गया, यहाँ पे होगा 0, फिर 2 में से 2 गया, यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, मतलब ये टोटल आ रहा है 0.002। अब देखो ये 02 आ रहा है, ये 002 आ रहा है, तो डी का मान समान नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी समान नहीं है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखो समांतर श्रेणी नहीं है तो ना तो इसका हम सारवांतर निकाल सकते हैं, ना ही इसके आगे के पद निकाल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, तो इसमें देखो सातवां पार्ट हमें ये वाला दिया है, तो सबसे पहले तो इसमें डी निकालना होगा। तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a2 - a1। a2 है हमारे पास -4, माइनस a1 है 0, तो इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे होगा -4। फिर दूसरी कंडीशन में भी डी निकालो तो ये हो जाएगा a3 - a2। तो a3 है हमारे पास -8 और a2 है माइनस का -4, ठीक है। तो इसको आप घटाएंगे तो ये होगा -8 माइनस माइनस का +4, तो इसमें से ये घटाएंगे, ये होगा -4। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी -4 आ रहा है, यहाँ पे भी -4 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सारवंतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी होगी। अब ए का मान है हमारे पास 0 और डी का मान है -4।
तो यहाँ से हमें एक तो सारवंतर निकालना है जो कि हमने निकाल दिया, बाकी इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। तो देखो 4 पद ऑलरेडी दिए हैं, तो 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखो ए का मान है 0 प्लस 4 इंटू डी का मान है -4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 ये हो जाएगा 16, तो मतलब -16 आएगा। वैसे ही अगला पद होगा 0 प्लस यहाँ पे 5 इंटू डी का मान -4, तो ये हो जाएगा -20। और लास्ट वाला पद जो होगा वो A0 है 6 गुणा डी का मान -4, तो ये हो जाएगा माइनस में 24। तो इसके लास्ट के 3 पद भी हमने निकाल दिया। ठीक, तो देखो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें 7वां पार्ट यहाँ पे सबसे पहले डी निकालेंगे। तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 है हमारे पास माइनस में 1/2, फिर माइनस A1 है माइनस में 1/2। अब यहाँ पे होगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस का प्लस 1/2। देखो -1/2 प्लस 1/2 जो कि होता है 0। तो यहाँ से तो डी आ रहा है 0। वैसे ही दूसरी कंडीशन से डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 है हमारे पास -1/2, फिर माइनस और A2 है माइनस का 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस में 1/2 जो कि होता है 0। अब देखो दोनों कंडीशन में डी समान आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एक एपी होगी। तो यहाँ पर लिखना भी होगा, चूँकि डी समान है इसीलिए यह एक एपी है। अब देखो ए का मान पहला पद इसमें दिया है माइनस में 1/2 और डी दिया है इसमें 0। अब मुझे आखिरी के 3 पद निकालने हैं। तो देखो 4 पद ऑलरेडी दिए हैं, 5वां, 6ठा, 7वां पद निकालेंगे। तो ए है हमारे पास कितना, माइनस में 1/2 प्लस डी है 0, तो 4 गुणा 0 जो कि आएगा माइनस में 1/2। वैसे ही सेम टू सेम छठा पद भी होगा। यहाँ पे ए है -1/2 प्लस 5 गुणा डी 0 है, तो ये भी माइनस में 1/2 आएगा। और लास्ट वाला पद हम निकालेंगे तो ए है -1/2 प्लस 6 गुणा डी है 0, तो ये भी आएगा माइनस में 1/2। तो यहाँ से हमने तीनों पद निकाल दिए, -1/2 -1/2 -1/2। तो देखो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पार्ट हमें करना है, तो यहाँ पे हम डी निकालेंगे। तो डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, जो कि A2 कितना है, 3 है। तो 3 माइनस 1 करेंगे जो कि हमारे पास 2 होता है। वैसे दूसरी कंडीशन में निकालो तो A3 माइनस A2, तो यहाँ पे करेंगे 9 माइनस 3। अब 9 में से 3 घटाएँगे जो कि 6 होता है। देखो डी अलग-अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि डी समान नहीं है इसीलिए यह एक एपी नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ये वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर मुझे डी निकालना है तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 है हमारे पास 2A, A1 है A। देखो ये A1, A2, A3, A4। तो ये माइनस ये करेंगे तो 2 माइनस 1। तो अब देखो ए यहाँ से कॉमन आएगा तो 2 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। ए कॉमन आ गया तो 2 में से 1 गया, यहाँ पे होगा 1 या केवल इसको ए लिख दो। तो डी का मान यहाँ से ए आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन में डी का मान निकालो तो A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 है हमारे पास 3A माइनस ये है 2A। तो यहाँ से भी ए कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी केवल ए ही आएगा। तो दोनों कंडीशन में आपको दिख रहा होगा ए, मतलब डी का मान ए आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डी समान है इसीलिए यह एक एपी है। अब पहला पद निकालो, देखो पहला पद ए ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ए, और डी निकालो डी ए है। तो ए भी ए है, डी भी ए है। तो यहाँ पे अब बाकी के और 3 पद निकालने हैं। तो 1, 2, 3, 4 पद दिए हैं, बाकी 5वां, 6ठा, 7वां निकालना है। तो ए है हमारे पास ए प्लस 4 इंटू डी भी है ए। तो ए प्लस 4 डी कितनी, ये 4A प्लस ए कितना होगा, 4 प्लस ए मतलब 5A। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए है, ए ही है, फिर 5 और डी की वैल्यू ए, तो ये हो जाएगा 6A। वैसे ही ए प्लस ये हो जाएगा 6A बराबर यहाँ पे होगा 7A। तो इसके आखिरी के 3 पद निकले 5A, 6A और 7A। देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, यहाँ पे 11वां पार्ट हमें दिया है। यहाँ पे मुझे डी निकालना होगा। तो डी कितना हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस A1। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A2 है A स्क्वायर माइनस A। अब देखो इसमें से ये घटेगा क्या, नहीं घटेगा। ये यहाँ पे केवल ऐसे लिख सकते हैं, ए अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे A माइनस 1 ही होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरी कंडीशन में अगर मैं डी निकालता हूँ तो ये हो जाएगा A³ माइनस A स्क्वायर। तो ए स्क्वायर दोनों तरफ मुझे दिख रहा है तो ए स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो A-1। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ पे A-1 है, यहाँ पे A-1 है, यहाँ पे ए है जबकि यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो जैसे ए की जगह पे अगर 2 होता है तो 2 अलग चीज़ होती है, 2 का स्क्वायर अलग चीज़ होती है ना। ये 2 होता है, ये 4 होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि डी बराबर नहीं है इसीलिए यह एपी नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही इसमें 12वां पार्ट ये वाला हमें दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले डी निकालो जो कि होता है A2 माइनस A1। तो देखो A2 ये है, A1 ये है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 8 माइनस वर्गमूल 2।
अब देखो जो वर्गमूल 8 है उसको अगर मैं वर्गमूल के बाहर निकालूँ तो पहले 8 के मुझे गुणनखंड करने होंगे, जो कि क्या होता है 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 2, फिर यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 1। अब किसी भी चीज़ को अगर मुझे वर्गमूल के बाहर निकालना है तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 के वो जोड़े बना दिए, इन दोनों 2 के बदले 1-2 बाहर आ गया, बाकी यहाँ पे ये केवल बच गया, मतलब ये रूट के अंदर आएगा। तो जो वर्गमूल 8 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर माइनस ये हो जाएगा वर्गमूल 2। अब देखो 2 के जोड़े बना दिए तो ये वाला 2 तो बाहर आ गया, बचा ये वाला 2, तो ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा वर्गमूल 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो वर्गमूल 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे केवल 2 बचा, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं है तो 1 बचा। तो इसमें से ये घटाएँगे तो यहाँ पे वर्गमूल 2 ही आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, बट ये केवल एक स्टेप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधे वर्गमूल 2 लिख सकते हैं आप। अब डी की वैल्यू कितनी होगी दूसरी कंडीशन में, A3 माइनस A2 करो, तो यहाँ पे भी देखो A3 मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 18 माइनस यहाँ पे होगा वर्गमूल 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा, पहले इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करके अभी बताया ना मैंने, 2 वर्गमूल कितना आ रहा है माइनस में, 2 वर्गमूल 2 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो 18 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो 9 होगा, फिर 3 का भाग जाएगा 3 होगा, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 1 होगा। मतलब इसके बदले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल में 3 गुणा 3 गुणा 2। अब 2 के जोड़े बन गए तो 3 को बाहर निकालेंगे तो 3, और केवल ये बचा वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पे देखो 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे होगा 1, तो यहाँ से भी वर्गमूल 2 आ रहा है। देखो यहाँ से भी वर्गमूल 2, यहाँ से भी वर्गमूल 2, इसका मतलब डी का मान वर्गमूल 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डी समान है, इसीलिए यह क्या है, एक एपी है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी समान है इसीलिए यह एक एपी है। अब देखो ए का मान निकालो, ए कितना है हमारे पास, ए वर्गमूल 2। वैसे डी का मान निकालो, डी कितना है हमारे पास, वर्गमूल 2। तो एक तो इसका सारवंतर निकालना है, आगे इसके इनके 3 और पद निकालने हैं, तो 4 पद निकाल दिए, तो 5वां, 6ठा और 7वां निकालेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ए बराबर है यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 2, और 4 ये है, 1 ये है, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे तो ए है वर्गमूल 2 प्लस 5 गुणा वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है मान वर्गमूल 2, तो 5 और 1 कितना होगा, 6 वर्गमूल 2। वैसे ही लास्ट ये वाला निकालेंगे तो ए है वर्गमूल 2 प्लस 6 इंटू डी वर्गमूल 2, तो 6 और 1 ये हो जाएगा 7, 7 वर्गमूल 2। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर वर्गमूल के अंदर लिखी गई हैं तो आप चाहें इनको वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि जैसे 3 गुणा 3 है, तो इसके बदले 3 बाहर लिया है, तो अगर मुझे वर्गमूल के अंदर ले जाना है तो 3 को 2 बार ही तो लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 को वर्गमूल के अंदर ले जाना है तो 5 को 2 बार ही तो लिखना पड़ेगा मुझे, और 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 पंजे 25 दूनी 50, मतलब पहला हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 50। तो पहली संख्या आएगी वर्गमूल 50। सेम टू सेम यहाँ पर ये हो जाएगा वर्गमूल में 6 गुणा 2, तो कितना होगा ये, 6 जगह 36 दूनी ये हो जाएगा रूट में 72, और लास्ट में ये हो जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 7 गुणा 2, तो 7 7 49 दूनी ये हो जाएगा वर्गमूल में 98। तो बस ऐसे लिख सकते हैं, एक होगा ये, दूसरा वर्गमूल 72, तीसरा 98 वर्गमूल का, ठीक है। तो आप देखो और कौन-कौन से पार्ट इसमें दिए हैं। जैसे ये वाला पार्ट हमें निकालना है, तो यहाँ पे सेम टू सेम वही करेंगे, पहले डी का मान निकाल दो, जो कि होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास वर्गमूल 6, फिर माइनस में वर्गमूल 3। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वर्गमूल 6 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 3, ठीक है, फिर माइनस में वर्गमूल 3। अब इसको और आगे हल करेंगे तो वर्गमूल 3 कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा वर्गमूल 2 माइनस 1, यहाँ से हमें यही चीज़ मिलेगी। इसके आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। फिर दोबारा डी निकालेंगे तो A3 माइनस A2, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल 9 माइनस वर्गमूल 6। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल में 3, और यहाँ पे होगा 2। अब देखो इसको मैं अगर यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। देखो इसको अगर मैं 3 गुणा 3 भी लिखता हूँ तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर तो आएँगे नहीं, क्योंकि वर्गमूल 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले भी लेता हूँ तो यहाँ पे वर्गमूल 3 माइनस यहाँ पे बचेगा वर्गमूल 2। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो सेम आ रही है, बट ये अलग-अलग आ रही है। अब डी का मान समान नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि डी समान नहीं है इसीलिए यह एक एपी नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो अगला पार्ट, इसमें ये वाला हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, वैसे ही 7 का स्क्वायर होता है 49, ऐसे डॉट डॉट लगा दो। अब हम डी निकालेंगे तो डी कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 है हमारे पास 9, A1 है 1, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे, ये होगा 8। दूसरी कंडीशन में ये होगा A3 माइनस A2,
तो A3 है हमारे पास 25 और A2 है हमारे पास 9। तो 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से दोनों अलग-अलग आ रही हैं डी की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि डी समान नहीं है इसीलिए यह एक एपी नहीं होगी। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें ये वाला दिया है। सबसे पहले इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर यहाँ पे आएगा 73 और फिर डॉट डॉट। तो पहले डी निकालो जो कि होता है A2 माइनस A1। तो A2 है हमारे पास 25 माइनस A1 है 1, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे ये होगा 24। वैसे दोबारा डी निकालो तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है 49, A2 है हमारे पास 25। तो 49 में से 25 माइनस करेंगे ये भी आएगा हमारे पास 24। एक बार और करके देख लो, अगर मैं A4 माइनस A3 करता हूँ तो ये आएगा 73 माइनस 49। तो यहाँ से भी इनको घटाते हैं तब भी 24 ही आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं डी समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसमें डी समान है इसीलिए यह एक एपी है। अब यहाँ पे ए निकालो तो 1 का वर्ग मतलब ए होगा 1 और डी हम निकालेंगे तो डी अभी हमने निकाला 24 है। अब क्योंकि इसका सारवंतर निकालना है तो सारवंतर हमने निकाल दिया 24 है। बाकी अगले 3 नंबर निकालने हैं, तो 3 नंबर हम वैसे ही निकालेंगे। देखो 4 पद दिए हैं, 5वां, 6ठा, 7वां निकालना है। तो यहाँ पे ए हमें दिया है 1 प्लस 4 गुणा डी दिया है 24। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और एक हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आएगा 97। अगला पद निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 गुणा 24। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 5 चौको 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा 121। वैसे लास्ट वाला पार्ट निकालेंगे तो 1 प्लस 6 गुणा डी है 24। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 6 चौको 24 को 4, 6 दूनी 12, 13, 14 मतलब ये हो जाएगा 145। तो लास्ट वाले पद आ रहे हैं 97, 121 और 145। तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो चौथे क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.1 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।